हाँ, चलिए अब देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है ए टू बी इज बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। यानी बाइजेक्टिव के लिए दो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है। फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है ना। बाइजेक्टिव है, इसको बाइजेक्शन भी कहते हैं। हो सकता है कहीं किसी किताब में बाइजेक्शन लिखा हो तो मतलब उसका बाइजेक्टिव है। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना है, फंक्शन हमारा वन वन भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। देखते हैं इसको एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स a1 a2 a3 a4, सेट बी में एलिमेंट्स b1 b2 b3 b4। a2 को हमने कनेक्ट किया किससे, b3 से। a4 को कनेक्ट कर दिया किससे, b2 से। a1 को कनेक्ट कर दिया किससे, b4 से। a3 को कनेक्ट किया किससे, b1 से। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी वन वन की होनी चाहिए। तो देखो एफ ए वन पे क्या निकल के आ रहा है आपके पास, b4। एफ ए टू का वैल्यू क्या है, b3। एफ ए थ्री पे क्या दिया हुआ है, b1। एफ ए फोर पे वैल्यू क्या दी हुई है, b2। तो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट बी में हमको क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यानी किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए सेट बी में सेम वैल्यू नहीं आ रही है। समझ गए। तो यानी ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन या इंजेक्टिव। राइट। अब हमको यहां से देखना है ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बी वन किससे हो गया, ए3 से। बी टू किससे कनेक्ट हो गया, ए4 से। बी3 देखो किससे हो रहा है, ए2 से। बी4 किससे हो रहा है, ए1 से। यानी सेट बी के चारों एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो ये क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन में आपके पास कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, b1 b2 b3 b4, यानी चार एलिमेंट दिए हुए हैं। अब इसमें देखें रेंज, ये वैल्यूज निकली हुई है, इन वैल्यूज का सेट। तो b1 b2 b3 b4, यानी इस केस में क्या हो रहा है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तो फंक्शन कैसा होता है हमारा, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। तो मतलब वन वन है और ऑन टू भी है। तो मतलब ये कुल मिला के कैसा फंक्शन हो गया आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं बाइजेक्टिव के। तो एफ क्यू टू क्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3। तो अब इस फंक्शन को देखना है ये बाइजेक्शन है या नहीं। तो बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, वन वन फंक्शन की। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3। तो कंडीशन बताई थी, इस फंक्शन पर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे, ए और बी। यानी एफ ए इक्वल टू क्या पुट करना है, पहले एफ बी पुट करना है। तो 2a माइनस 3, इसमें एक्स इक्वल टू बी पुट किया, 2b माइनस 3, माइनस 3 से ये कैंसिल। 2a इक्वल टू क्या आ गया, 2b। तो a इज इक्वल टू b। तो ये कंडीशन किसकी हुई हमारी, वन वन फंक्शन की। यानी f q टू q इज एन वन वन फंक्शन। तो ये पहली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाती है। जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा दिया है आपको, वन वन फंक्शन दिया हुआ है। अब दूसरा इसमें ऑन टू चेक करना है, ऑन टू है या नहीं। तो पहले इसका डोमेन देखो, डोमेन क्या दिया हुआ है आपको, क्यू। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, यानी एक्स की वैल्यूज कैसी आएंगी, रैशनल नंबर्स होंगी। 1/2 2/3 माइनस का 3/2 -1 0 2 3, इस तरीके से वैल्यू होंगी। कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या दिया है, क्यू।
Q का मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर्स, यानी y की वैल्यू भी कैसी है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3। सबसे पहले हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, y से। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 3। तो x इक्वल टू क्या मिला, y प्लस 3/2। अब हमको ये चेक करना है y कैसा है आपके पास, रैशनल नंबर्स, और x कैसा है, रैशनल नंबर्स। यानी जब भी हम y की रैशनल वैल्यू पुट करेंगे तो x आपका कैसा आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, या तो p/q की फॉर्म में आना चाहिए या कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं एक दो वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं y की, क्या x रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं। सपोज हमने y इक्वल टू क्या पुट किया, 1, तो 1 प्लस 3/2 कितना आ गया, 2, और 2 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी y अगर रैशनल है तो x कैसा निकल के आ रहा है, आपका रैशनल निकल के आ रहा है। अब मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया, तो उस केस में x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, और 3/2 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। अब एक कोई नेगेटिव नंबर्स लेके देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर मैंने y इक्वल टू क्या ले लिया, -4 ले लिया, तो -4 प्लस 3/2 ये नंबर भी कैसा निकल के आ रहा है, -1/2, यानी p/q की फॉर्म में, यानी x कैसा है, रैशनल नंबर है। तो जब भी हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास x कैसा निकल के आ रहा है, रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर ईच y q x इज q, यानी x कैसा दिया है, रैशनल नंबर्स। यानी f आपका q2q कैसा हो गया, इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन अब आपका ऑन टू भी हो गया और 1 हो गया। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, 1 भी है और ये ऑन टू भी है। यानी जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f(q2q) कैसा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। अंडरस्टैंड। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। f(x = 3x³ + 5). ठीक है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले 1 के लिए ट्राई करते हैं, क्या ये फंक्शन 1 हो रहा है या नहीं। तो f(x = 3x³ + 5). तो कोई दो पॉइंट ले लेंगे फंक्शन के ऊपर, a और b। क्या पुट करना है, f(a) = fb। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 3a³ + 5। यहाँ पर x = b पुट किया तो 3b³ + 5, 5 से 5 कैंसिल। 3a³ = कितना आ गया, 3b³, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो a³ = b³। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, a = b, यानी a = b आ गया। मतलब ये फंक्शन कैसा आपका 1 फंक्शन। तो f इज 1। अब ऑन टू को देखना, तो इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर, यानी x की वैल्यू रियल नंबर्स होंगी। कोडोमेन को देखो, वो भी कहाँ जा रहा है, r दिया हुआ है। तो कोडोमेन रियल नंबर्स, यानी y की वैल्यू भी कैसी है, रियल नंबर्स है। यानी y की ऑल रियल वैल्यूज के लिए x हमारा कैसा निकल के आना चाहिए, रियल नंबर्स निकालना चाहिए। तो f(x) को रिप्लेस कर दो किससे, y से। तो y = 3x³ + 5। ठीक है, तो 3x³ = y - 5। तो x³ = y - 5/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो y - 5/3 की पावर 1/3। अब हमको ये देखना है y की ऑल रियल वैल्यू के लिए x रियल है या नहीं। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है पावर क्या दी है, 1/3 दी है, तो 1 यानी क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट पॉजिटिव नंबर के लिए भी डिफाइन होता है, नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइन होता है। 0 है तब भी उसका क्यूब रूट हमें मिलता है। ठीक है, तो क्यूब रूट के अंदर ये कोई दिक्कत नहीं होती कि अंदर हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो स्क्वायर रूट के लिए होता है। अगर स्क्वायर रूट में नंबर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी वैल्यू आती है, लेकिन क्यूब रूट के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी इसमें अगर ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आती है तब भी आपको x की वैल्यू मिलेगी,
अगर ये 0 आता है तब भी आपको x की वैल्यू मिलेगी, और अगर ये नेगेटिव आता है तब भी x की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं फॉर ईच y रियल x इज रियल, यानी f कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन। तो f 1 भी है, ऑन टू भी है, तो मतलब हेंस f R2R इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया ये, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। a(r-2), इसका मतलब है a के अंदर ऑल रियल नंबर्स हैं लेकिन इसमें 2 शामिल नहीं है, एंड b(r-1), तो इसका मतलब है कि 1 शामिल नहीं है, बाकी सारी रियल वैल्यूज हैं। फंक्शन डिफाइंड कहाँ है, a से लेके b तक, ठीक है। f(x = x-1/x-2), अब इसको हमें प्रूव करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले 1 फंक्शन f(x) क्या है, x-1/x-2। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया है, x-2, तो अगर इसमें हम x = 2 पुट करते हो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इस फंक्शन में हम x = 2 पुट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर आपको दी हुई है a में, यानी r-2 दिया है, मतलब ये x है, क्या है, x की वैल्यू। तो ये आपको बताया गया कि इस फंक्शन के अंदर हम 2 पुट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका जो डोमेन है वो 2 को छोड़ करके है, यानी x की वैल्यू 2 कभी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले f(a) = fb, तो x = a पुट करो, तो a-1/a-2, यहाँ पर b-1/b-2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ab-2a -b+2, इसका मल्टीप्लिकेशन ab-a-2b+2, ab से ab कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -2a -b = -a-2b। एक के वाली पार्ट को यहाँ लेके आओ, इसको उधर ट्रांसफर करो, क्या बचा, -a, यहाँ पर क्या, -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a = क्या निकल के आया, b, यानी ये कंडीशन किसकी आ गई, 1 फंक्शन की, यानी f आपको कैसा दिया हुआ है, 1 फंक्शन। क्लियर ना, यानी f आपका प्रूव हो गया 1 फंक्शन है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव करना है, बाइजेक्टिव के लिए आपको सेकंड कंडीशन क्या होती है, ऑन टू, यानी फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो f(x) को हम रिप्लेस करेंगे किससे, y से, तो y = x-1/x-2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y(x-2y) = x-1, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी x वाले पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, ठीक है। तो x = 2 - 1/y-1। अब देखो इसमें नीचे क्या है, y-1, अगर इसमें y = 1 पुट करते हैं तो नीचे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर 1 में 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इस केस में हम y = 1 पुट नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आपको कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन में b क्या दिया है, r-1, यानी y की वैल्यू 1 छोड़ करके कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो यही चीज हमें यहाँ दिख रहा है कि इसमें y = 1 हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो y = 1 को छोड़ करके बाकी वैल्यू के लिए अब ये देखना है क्या x हमारा रियल नंबर आ रहा है या नहीं। इसमें भी कंडीशन है कि x = 2 नहीं आएगा, ठीक है। y की हम वैल्यू कोई पुट करते हैं तो जरूर नहीं कि वो 2 आए, क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी एक्सक्लूड है, तो 2 कभी इसके अंदर आएगा नहीं, तो 2 को छोड़ करके और सारी रियल वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन कैसा दिया है, रैशनल दिया हुआ, y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सपोज y = मैंने 1 पुट कर दिया, और 1 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, कोई y ≠ 1, 2 पुट कर दिया मैंने, y = देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, तो 2 पुट किया तो 2 × 2
-1/2 -1 यानी कितना आ गया 3। 3 कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। y हमने क्या लिया था 2, यानी y क्या है? रियल है। तो x भी कैसा निकल के आ रहा है हमारे पास? रियल आ रहा है। y इक्वल टू अगर 0 पुट करके देखें तो -1/-1, ये भी नंबर कैसा निकल के आया? रियल नंबर निकल के आ रहा है। y इक्वल टू 3 पुट करें तो x इक्वल टू कितना? 3 × 2 कितना? 6 -1, यहाँ पर 3 -1 कितना आ गया? 5/2, और 5/2 भी कैसा नंबर होता है? रियल नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं y के डिफरेंट रियल वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो x हमारा कैसा आ रहा है? रियल नंबर निकल के आ रहा है। तो मतलब ये फंक्शन आपको कैसा दिया हुआ है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर ईच y r-1 x कैसा निकल के आ रहा है? r-2, यानी x की वैल्यू कभी 2 निकल के नहीं आएगी और बाकी के रियल नंबर्स निकल के आएंगे, यानी f कैसा हो गया? ऑनटू फंक्शन। तो 1 भी हो गया, साथ में ये कैसा हो गया? ऑनटू हो गया, यानी कुल मिला के हेंस fx इक्वल टू x-1/x-2 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मेरे ख्याल से इन तीनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन कैसा आपका ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास काइंड्स ऑफ फंक्शन में 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला कौन सा? 1 फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन, तीसरा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अब मैनी वन भी है, अगर 1 नहीं है तो मैनी वन होगा। ठीक है। ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा। तो कुल मिला के तो 5 फंक्शंस हो गए, लेकिन मेन आपके फंक्शंस कौन से हैं? ऑन टू है और 1 है, देन बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर?